अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक GBTV के साथ मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशावर साने APS आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। नाजरीन, आपको याद हो तो 16 दिसंबर 2014 को पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे शहीद किए गए और उस केस की कार्रवाई चलती रही मुख्तलिफ़ अदालतों में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस अहम केस की समाअत हुई और दौरान समाअत हमने देखा यहाँ पर जो पेशावर जो साने पेशावर थे जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे, उनके वालिदैन बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट पर आए हुए थे और अदालत के सामने पेश हुए। ख़ास तौर पे वालिदैन पेश हुए और वालिदैन में भी अगर जब बात हो माँओं की, तो आपको पता है कि बच्चे माँ के लिए कितने अहम होते हैं और यकीनन आज अदालत के सामने भी वो माएँ पेश हुई और माँओं ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने रोस्टम के सामने पेश होकर कहा, उन्होंने कहा कि पेशावर के जो असल ज़िम्मेदार हैं वो आला अस्करी और सिविल जो क़यादत थी वो है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। जबकि उन्होंने यहाँ पर सिविल और अस्करी क़यादत के नाम भी लिए और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने की इस्तदा भी की अदालत के सामने। तो नाज़रीन, मैं आपको उन अफराद के नाम बताऊँगा जिन्हें पेशावर साने पेशावर के जो बच्चे थे शहदा के थे, उनके वालिदैन ने जो यहाँ पर अदालत के सामने बताया, उनके नाम देता हूँ जिनके ख़िलाफ़ FIR का उन्होंने इस्तदा किया है। उसमें ख़ास तौर पर साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ का नाम लिया क्योंकि वो उस वक़्त आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान थे। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, जबकि साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक का नाम लिया। इसके अलावा साबिक़ DG ISI ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया। जबकि अदालत में यहाँ पर उन्होंने साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला अख्तर शाह का भी नाम लिया और इसके अलावा साबिक़ कोर कमांडर थे पेशावर के जनरल हदायतुर रहमान, उनका नाम लिया और अदालत से इस्तदा की कि इन तमाम के ख़िलाफ़ FIR की जाए। नाज़रीन, जब साने पेशावर में जो शहदा थे उनके वालिदैन ने अदालत से जो मुतलका अस्करी और सिविल क़यादत के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने की इस्तदा की, तो इस दौरान जस्टिस मज़हर आलम खेल ने कहा कि जो साने पेशावर के दहशतगर्द थे वो मारे गए और कुछ जो दहशतगर्द थे जो जिन पर इल्ज़ाम था, जो मुजरिम थे, उनको सज़ाए मौत भी दी गई और उनको सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। तो अदालत में वालिदैन ने कहा कि मारे गए थे वो तो दहशतगर्द थे, उनको सज़ाएँ भी हो गई और असल जो ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने मंसूबे किए, जिन्होंने मनसूबा साज़ी की, वो अब तक ज़िंदा हैं और इन मनसूबा साज़ों को अभी तक सज़ा नहीं मिली। और जो मनसूबा साज़ थे वो अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए बच्चों को शहीद करते रहे और बच्चों को शहीद करते हैं और मज़ीद बच्चों को भी शहीद न करें वो अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए। तो इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप हुकूमत से क्या चाहती हैं, वालिदैन से ये सवाल किया, आप बताएं, हम आपकी माउनत करेंगे। अदालत हुकूमत को इंस्ट्रक्शन देगी। तो उस वक्त वालिदैन ने अदालत को बताया कि हुकूमत से उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ वो अपने बच्चों के खून का बदला चाहती हैं। जबकि एक खातून ने अदालत के सामने कहा कि उन्हें जो 20 लाख रुपए का चेक मिला है बच्चे की शहादत के एवज़, वो चेक भी अदालत के सामने फाड़ना चाहती है। उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने बच्चों के जो कातिल थे, बच्चों के को कत्ल करने वाले ज़िम्मेदार और मनसूबा साज़ थे, उनको कैफ़र के दाँत तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशल कमीशन जो बना था, जुडिशल कमीशन के तमाम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सिक्योरिटी की जो अदम दस्तयाबी, सिक्योरिटी की नाकामी की वजह से साने पेशावर रूनुमा हुआ और उन ज़िम्मेदारान को अब तक छोड़ा गया है और असल ज़िम्मेदार ही वही थे। वालिदैन की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इन तमाम मामलात पर जो वालिदैन ने मुतालबा किया FIR कराने के लिए जो सिविल और अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़, तो उस पर तमाम मामलात पर इक़दामात करने के हवाले से रिपोर्ट तलब की है और कहा कि आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश हो जाएँ और तमाम जो तफसीलात हैं और पेश रफ्त है वो अदालत को आगाह करें। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि साने पेशावर जब हुआ उस वक़्त जिन अफराद कि जो हुकूमत में थे या आला सिविल और अस्करी क़यादत की कुर्सियाँ संभाले हुए थे, उनके नाम अदालत के अंदर भी लवाहिकीन की जानिब से लिए गए और बाहर मीडिया टॉक के दौरान भी उनके नाम लिए गए। लेकिन हमने देखा यहाँ पर उस वक़्त जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की थी।
तो अदालत के अंदर भी नवाज़ शरीफ का नाम नहीं लिया गया और अदालत के बाहर मीडिया टॉक के दौरान भी नवाज़ शरीफ का नाम नहीं लिया गया। और बज़ात खुद मैंने यही सवाल लवाहकीन से की कि भाई आपने जो है तमाम ज़िम्मेदारान का नाम लिया, लेकिन जिसकी हुकूमत थी, जो वज़ीर आज़म थे मुल्क के, उनका नाम नहीं लिया था। उनका कहना था कि जो ज़िम्मेदारान जिनके हमने नाम लिए हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे, वो बराह रास्त इसके ज़िम्मेदार थे, लेकिन नवाज़ शरीफ इसका ज़िम्मेदार नहीं था। तो यकीनन ये बात भी इस बात से भी मैं आपको आगाह करूं कि अगर साबिक आर्मी चीफ इस मामले पर इन्वॉल्व थे या उनको ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता है, तो क्या मियां नवाज़ शरीफ जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, क्योंकि मुल्क के सरबराह तो वज़ीर आज़म ही होते हैं, तो वज़ीर आज़म भी इस मामले के ज़िम्मेदार हो सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताते चलूँ, मीडिया से जब यहाँ पर समाअत हुई, केस की समाअत, उसके बाद जो लवाकिन हैं, वालिदैन हैं, माएँ हैं ख़ास तौर पे, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आईं और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने मुतालिबा किया कि जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जबकि तमाम जो लवाकिन हैं वो यही चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम अदालतों, तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, तमाम ज़िम्मेदारान के पास जाकर थक चुके हैं और अब उन्हें जो है इंसाफ का जो अमल नज़र आ रहा है या इंसाफ जहाँ से मिलने की तवक्का है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आए वो किस तरह आए, उसका ज़िम्मेदार कौन था, उसकी मनसूबा साजी किसने की, ये भी बताया जाए और इन तमाम मनसूबा साज़ों के जो किरदार हैं उनको भी सामने लाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब उनके बच्चे शहीद हो चुके हैं, वो वापस तो नहीं आएंगे, ताहम मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो एक दहशतगर्दी और जो कत्ल व गारत का एक सिलसिला साबिक़ा दौर में रहा है, उन तमाम मामलात से बचा जा सके और दूसरों के बच्चे जो हैं वो इस तरह शहीद ना हो जाएं, बल्कि वो पढ़े लिखे और अच्छे काबिल इंसान बने। यकीनन वालिदैन के यहाँ पर जो चेहरे थे, उनके तासुरात थे, बहुत दुखी थे। तकरीबन जो माएँ हमने देखा वो यहाँ पर रो रही थी और यहाँ पर हमारे साथ स्पेशली पाक GBTV के साथ उन्होंने गुफ्तगू भी की है, दो ख़वातीन ने, और उनका क्या कहना है ये मैं आपको सुनवाता हूँ। इस वीडियो को सुने, ख़वातीन के अपने तासुरात क्या हैं। मैं शहीद मोहम्मद अली ख़ान की वालदा हूँ और इस थाने में मैं अपना अकलौता बच्चा खो चुकी हूँ। इस स्कूल में मैंने अपने अकलौते बेटे को इसलिए दाखिल करवाया था कि ये घर के बाद यहाँ पे सेफ़ होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पे ऐसे ख़ाइन बैठे हुए हैं जो मेरे साथ ख़यानत करेंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए आए हैं, 1 साल बाद हमारी तारीख़ यहाँ पे लगी है और हम इसलिए आए हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमें वो इंसाफ चाहिए कि जो असल कातिल हैं, असल शामिल हैं, असल गाफिल हैं, उनका जो है तो सज़ा मुकर्रर की जाए और उनके ख़िलाफ़ FIR कटवाई जाए। अदालत ने हमारी रिक्वेस्ट सुनी और उन्होंने ऑर्डर किया कि जो नाम हमने दिए उनको, कि उनके ख़िलाफ़ FIR काट दी जाए। हमने जो है तो उस वक्त के आर्मी चीफ़ का नाम दिया, उस वक्त के कोर कमांडर हिदायतुर रहमान का नाम दिया, उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का नाम दिया, उस वक्त के KPK जो वज़ीर आला थे परवेज़ खटक उसका नाम दिया, उस वक्त के जो DG ISI थे उनका नाम दिया, ज़हीरुल इस्लाम उनका नाम दिया, और भी ऐसे बहुत सारे नाम शामिल हैं जिसमें ब्रिगेडियर मुदस्सर है जो उस वक्त सिक्योरिटी पर मामूर थे और उनका काम था, वो इंचार्ज थे सिक्योरिटी के। तो ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ मामूली पूछगछ के बाद आके और छोड़ दिए जाते हैं और हमेशा सज़ा सिर्फ मामूली चौकीदार या मामूली गार्ड या मामूली बंदूक वाले को दी जाती है। लेकिन हमें असल कातिल चाहिए, असल शामिल चाहिए, असल गाफिल चाहिए, ताकि वो कौम के सामने आए और वाकई ये रियासत मदीना बन जाए, ऐसे इंसाफ मिले हमें। हमारे बच्चे चले गए हैं, वाकई वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम इंसाफ इसलिए मांग रहे हैं कि अगर हम भी खामोश रहे जुल्म के साथ तो हम भी उन जालिमों में शामिल हुए, हमारे हाथ में भी वही खून लगेगा जो इनके हाथों पर है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इंसाफ, हम सुरखरू होना चाहते हैं इस दुनिया में और इनके गरेबान पकड़ कर, ताकि आइंदा ऐसा कोई सोचे भी ना। अगर कुर्सी वाला पकड़ा जाएगा तो नीचे वाला सोच भी नहीं सकता, अगर बड़ा मगरमच्छ पकड़ा जाएगा तो नीचे वाले की जुर्रत नहीं होगी। हम तो खो चुके हैं, लेकिन हमारे बाकी पाकिस्तानी बच्चे महफूज हो जाए, इसलिए। मुझे अल्लाह ने 2 बच्चे बेटे दिए थे, शहीद नूरुल्लाह दुरानी जो क्लास 9 का स्टूडेंट था और शहीद सैफुल्लाह दुरानी जो क्लास 8 का स्टूडेंट था और जो इस वाक़े ने मुझसे छीन लिया। हम यहाँ इंसाफ की उम्मीद लेके आए हैं, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर दर पे गए, लेकिन इतने बड़े सहने के बाद ना किसी ने इसको सानिया समझा, ना किसी ने इसको जो है तो अपनी गलती तस्लीम की।
वो सब अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे रहे, किसी को कोई असर नहीं हुआ। अगर असर हुआ तो हमें हुआ, हमारे घर खाली हुए, हमारी गोदें उजड़ी, हमारी नस्लें ख़त्म हो गई है। हम यहाँ इंसाफ की उम्मीद से आए हैं। यही एक वाहिद कुर्सी है जो हमें इंसाफ दिला सकती है इस मुल्क में। अगर यहाँ से भी इंसाफ न मिला तो इस मुल्क का खुदा हाफिज होगा। यहाँ कभी कोई माँ जो है ना वो सुकून से नहीं सो सकेगी। वो हमारी तरह पागलों की तरह सड़कों पे दीवानों की तरफ अपने बच्चों के इंसाफ के लिए फिरती रहेगी। और आज हमारे बच्चे गए, वो आने वाली नहीं है, वो आने वाली नहीं है। वो ऐसे रास्ते पे गए हैं कि जिससे कभी कोई वापस नहीं आता। लेकिन इस मुल्क के सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। हम अपना दुख फील करके हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले, और ऐसे इंसाफ मिले और ऐसी सज़ाएं मिले उनको कि आइंदा कभी कोई माँ इस तरह न रोए। वो घर की चार दीवारी से निकल के तो अदालतों में न रोले। नाज़रीन, आपने जो सानिया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा हैं उनके माएँ, दो माएँ जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी पाक GBTV के साथ, उनकी बातें सुनी, उनके मुतालिबे सुने। उनका यही मुतालिबा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको इंसाफ फराहम करें और जो असल ज़िम्मेदारान हैं, जो मनसूबा साज हैं, उसको कैफर के दाह तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, जो केस की समाअत है वो 2 हफ्तों तक मुलतवी की गई और 2 हफ्ते बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जवाब तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अगली समाअत में क्या कुछ होता है उसकी मज़ीद अपडेट आपको उसी समाअत के बाद बताया जाएगा और आपको मैं उस हवाले से भी अपडेट करूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।